दोस्तों, गुलदाउदी पूरा सीजन रंग बिरंगे फूलों से गुलजार रहे, इसके लिए अगस्त बीतने से पहले ही करना होगा एक आवश्यक कार्य और डालने होंगे कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनसे पौधे की ग्रोथ तेज हो और अनगिनत नई शाखाएं निकल कर आए। साथ में कलियां भी जल्द बनना स्टार्ट हो जाए, ढेर सारी फ्लावरिंग हो। तो दोस्तों, ये कौन सा जरूरी काम है, इसका वीडियो मैंने 10 दिन पहले ही अपलोड कर दिया था। उस समय मैं फर्टिलाइजर नहीं दे पाई थी और फर्टिलाइजर के बारे में इसलिए मैंने बताया भी नहीं था, क्योंकि जब मैं फर्टिलाइजर देती हूँ उसी समय प्रैक्टिकली करके मैं दिखाती हूँ कि कितनी मात्रा में और किस तरीके से फर्टिलाइजर दिया जाता है। तो उस समय मेरे पौधे की मिट्टी काफी गीली थी, बारिश हो गई थी, इस वजह से मैं फर्टिलाइजर नहीं दे पाई थी। मैंने कहा था कि मैं कुछ ही दिनों में जब मिट्टी ड्राई हो जाएगी तो फर्टिलाइजर दूंगी, लेकिन बीच बीच में बारिश होती रही इसलिए मैं फर्टिलाइजर नहीं दे पाई। आज सुबह से मौसम कुछ खुला सा था, तो इसलिए मैंने मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ दिया था और अब मेरे पौधे की जो मिट्टी है ये फर्टिलाइजर देने की योग्य हो गई है। तो आज मैं इसमें फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। तो दोस्तों, यह कौन सा जरूरी काम करना है, इसको जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं और कौन से फर्टिलाइजर डालने हैं इसके लिए आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखें ध्यानपूर्वक, ताकि संपूर्ण जानकारी मिल सके। और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लव विद नेचर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुलदाउदी का जो पौधा होता है इसमें कई वैरायटी आती है। तो कुछ पौधे पहले खिलते हैं, कुछ बाद में खिलते हैं, इनके खिलने का समय भी अलग अलग होता है। तो कुछ पौधे जो होते हैं सितंबर से ही इसमें कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए अगर अगस्त में आप यह काम कर लेते हैं तो आपके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि जब सितंबर में कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी तब यह काम आप नहीं कर पाएंगे। ये काम क्या है दोस्तों, ये है कटाई छटाई का काम। क्योंकि काफी दिनों से जब पौधे की प्रूनिंग नहीं होती है और पौधा काफी बड़ा हो जाता है तो फिर इसकी छटाई करनी पड़ती है। और ये पुरानी ब्रांचेज अगर इसमें पड़ी रहती हैं तो पुरानी ब्रांचेज में उतनी अच्छी मात्रा में कलियां नहीं बनती हैं। जब हम प्रूनिंग कर देते हैं तो जब नई नई शाखाएं निकल कर आती हैं तो जो नई शाखाएं होती हैं इनमें अच्छी मात्रा में और जल्द कलियां बनती हैं, क्योंकि ये शाखाएं स्वस्थ होती हैं और प्रूनिंग करने से हमारा पौधा पुनर्जीवित हो जाता है और इसकी ग्रोथ भी ज्यादा तेज हो जाती है। तो पिछले वीडियो मैंने यही बताया है कि पौधे की प्रूनिंग करनी है, लेकिन प्रूनिंग कितनी करनी है, कैसे करनी है, इसकी जानकारी के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं सिर्फ बताऊंगी कि इसमें कौन सा फर्टिलाइजर कितनी मात्रा में देना है। 10 दिन पहले मैंने इसकी प्रूनिंग की थी दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें नए नए शूट्स निकल कर आना स्टार्ट हो गए हैं। तो जिस पौधे में न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी ज्यादा नहीं है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ग्रोथ ज्यादा तेज हो रही है। और जिस मिट्टी में थोड़ा कमी ज्यादा है इसमें ग्रोथ धीमी हो रही है, क्योंकि काफी दिनों से मैंने इस पे कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया था। फर्टिलाइजर देने के लिए सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लेना चाहिए और मिट्टी जब भुरभुरी हो जाती है तभी इसमें फर्टिलाइजर दिया जाता है। और जब गुड़ाई हो जाती है तो जड़ों तक धूप भी पहुंच पाती है, जिससे किसी प्रकार का फंगस वगैरह होता है तो भी नष्ट हो जाता है और जड़ों तक धूप लग जाती है तो हमारी जड़ें भी स्वस्थ हो जाती हैं। आज मैं अपने पौधों में 4 फर्टिलाइजर्स देने वाली हूँ। 2 सूखे फर्टिलाइजर दूंगी और 2 फर्टिलाइजर को एक साथ मैंने मिला करके एक लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करके रखा हुआ है। इसका प्रोसेस मैंने 2 दिन पहले से ही शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें सूखा खाद दूंगी। इसके लिए क्या करना है कि इसमें से कम 2 इंच मिट्टी निकाल लेना है। जब मिट्टी निकाल कर फर्टिलाइजर नीचे दिया जाता है, उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दी जाती है तो इसमें धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता रहता है और पौधे को फायदा पहुंचता रहता है। ऊपर अगर आप फर्टिलाइजर डाल देते हैं तो जड़ों तक ठीक तरीके से पहुंच भी नहीं पाता है और जब फर्टिलाइजर ऊपर रहता है, यहाँ सड़न होती है तो यहाँ फंगस वगैरह लगने का भी खतरा बना रहता है। तो इसलिए कभी भी आप फर्टिलाइजर दें या तो मिट्टी में ठीक तरीके से मिला दें, और या तो फिर सबसे अच्छा तरीका है कि 2 इंच मिट्टी निकाल लें और जड़ों में आप फर्टिलाइजर दें। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो बिल्कुल जड़ के पास बिल्कुल नहीं देना चाहिए, थोड़ा दूरी बना करके ही दिया जाता है, नहीं तो पौधा जल सकता है। गोबर की जो सड़ी हुई खाद होती है सभी पौधों के लिए अमृत समान होती है, क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। इसके अलावा और कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये 3 ऐसे प्रमुख तत्व हैं जो कि सभी पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए, फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए आवश्यक होते हैं।
तो दोस्तों आज सबसे पहले जो फर्टिलाइजर मैं देने वाली हूँ यह है गोबर की सड़ी हुई खाद, और क्वांटिटी की बात करूँ तो 12 इंच के गमले के लिए 1 डेढ़ मुट्ठी पर्याप्त है। तो इस तरीके से तीनों ही गमलों में ये फर्टिलाइजर मैं दे रही हूँ। और इसके बाद जो फर्टिलाइजर मैं देने वाली हूँ दोस्तों, ये है आलू के छिलकों से बना हुआ फर्टिलाइजर। क्यों? आलू की छिलके में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और सूक्ष्म मात्रा में नाइट्रोजन वगैरह भी पाया जाता है, जो हमारे पौधे के समग्र विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आलू के छिलकों से हम 3 तरीके से फर्टिलाइजर बना सकते हैं। एक तो है कंपोस्ट खाद, दूसरा है लिक्विड फर्टिलाइजर, और तीसरा इस तरीके से जो मैं आज यूज करने वाली हूँ, इसके छिलकों को धूप में सुखा करके मैंने क्रश करके रखा हुआ था और इसी का आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। लेकिन दोस्तों एक चीज बता दूं कि इसका इस्तेमाल आप मिट्टी में मिलाकर नहीं कर सकते हैं। अगर मिट्टी में इसको मिलाएंगे तो ये कीटों को भी आकर्षित कर सकता है और मिट्टी में कीड़े भी लग सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप मिट्टी के नीचे दबाकर ही करें, जैसे कि आज मैं करने वाली हूँ। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो 12 इंच के गमले के लिए 2 बड़े चम्मच पर्याप्त है, इससे ना ज्यादा ना इससे कम। इस फर्टिलाइजर को भी ऐसे ही पौधे के किनारे किनारे गमले में डाल देना है। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, जो मिट्टी मैंने निकाली हुई थी इसी मिट्टी को वापस से इसमें फिल कर देना है। ठीक तरीके से इन फर्टिलाइजर्स को मिट्टी के नीचे ऐसे ही दबा देना है। अब इसके बाद मैं इसमें वो लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने वाली हूँ जो मैंने 2 दिन पहले ही बना करके रखा था। तो दोस्तों ये कौन सा फर्टिलाइजर है, ये है नीम की खली और सरसों की खली। क्योंकि सरसों की जो खली होती है ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर का काम करती है, और नीम की भी खली जो होती है बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन का भी स्रोत होती है, और ये फंगस वगैरह से भी मिट्टी को बचाती है, कीड़े मकोड़े से बचाती है, एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल है। इसे बनाने के लिए मैंने लिया था 1 लीटर साफ पानी, और इसमें मैंने ये जो सरसों की खली लिया था ये 50 ग्राम के करीब मैंने लिया था, क्योंकि 3 पौधे के लिए 3 गमले के लिए मैंने इसको तैयार किया हुआ है। सरसों की खली का फर्टिलाइजर जब भी बनाए इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको मिट्टी के नीचे भी दबा सकते हैं। सरसों की खली में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर वगैरह बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, और साथ में इसमें जो 10% तेल की मात्रा होती है ये फंगस वगैरह से भी बचाता है। नीम की खली की मात्रा की बात करें दोस्तों, तो जो मैंने 3 कंटेनर के लिए तैयार किया है तो इसमें मैंने 20-25 ग्राम इस तरीके से ऐसे डाला था, और दोनों को ही डालकर इसमें मैंने ढक करके रख दिया था। और अब आप देख पा रहे हैं कि बढ़िया ये घुल गया है और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर तैयार हुआ है। लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं डालना है, इसको डाइल्यूट करना है। इसके लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने एक बड़ा कंटेनर लिया हुआ है और इसमें कम से कम 6-7 लीटर पानी आता है। तो इसमें मैं 1 लीटर 1.5 लीटर पानी की जगह छोड़ करके और इसमें और पानी ले रही हूँ, क्योंकि अभी 1-1.5 लीटर की जगह इसलिए मैंने इसमें छोड़ा है कि जो ये फर्टिलाइजर बना है इसको इसी में मिलाना है। तो इस तरीके से इस फर्टिलाइजर को पानी में मिला करके डाइल्यूट कर लेना है। जब भी कोई फर्टिलाइजर दिया जाता है तो पानी दिया जाता है, लेकिन अभी मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर देने वाली हूँ दोस्तों, तो इसलिए इसमें मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, और 1-1 लीटर यानी कि 1-1 कंटेनर, ये जो छोटा कंटेनर है इससे मैं तीनों पौधों में दे रही हूँ इस तरीके से ये खाद। तो ये पानी का भी काम करेगा और खाद का भी काम करेगा। इस तरीके से आप भी अपने गुलदाउदी के पौधे में अगर फर्टिलाइजर देते हैं और ये काम करते हैं तो आपका भी पौधा पूरा सीजन फूलों से गुलजार रहेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।